तो दोस्तों आज हम एक ऐसे गांव के बारे में जानेंगे जहां पर एक श्राप की वजह से हो रही है एक के बाद एक कई मौतें। तो आखिर कौन है इसके पीछे, जानेंगे आज की इस वीडियो में जो 2023 में आई फिल्म विरूपाक्षा के बारे में है। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते हैं अपनी वीडियो की ओर। तो फिल्म की शुरुआत होती है 1979 के रुद्रावनम गांव में। हम एक अंधेरी हवेली में एक आदमी को किसी तरह का जादू टोना करते देखते हैं। उसने एक काले घेरे के अंदर एक छोटी बच्ची की लाश को लिटाया हुआ था और लगातार मंत्र पढ़ते जा रहा था। वहीं एक तरफ हम उस आदमी की बीवी को भी देखते हैं जो किसी तरह के दौरे में दिखाई दे रही थी। इसी बीच गांव के दूसरी ओर से कई आदमी हाथ में मसाल लिए उसी हवेली की तरफ बढ़ रहे थे। इन सब का मानना था कि वो तंत्र वाला आदमी गांव के बच्चों पर तंत्र विद्या का प्रयोग कर रहा है और उन्हें मौत के घाट उतार रहा है। कुछ ही देर में सारे गांव वाले यहाँ पहुँच जाते हैं और उस आदमी और उसकी बीवी को जिंदा जला देते हैं। बच जाता है तो सिर्फ उसका छोटा बेटा जो अपने माँ बाप को तड़प तड़प कर जलता हुआ देखता है, लेकिन कुछ कर नहीं पाता। वहीं उस आदमी की बीवी मरते हुए चेतावनी देके जाती है कि अगले पुष्कर तक ये गांव शमशान बन जाएगा। माँ बाप के मर जाने के बाद गांव के लोग उसके बेटे को भी जीवित नहीं छोड़ना चाहते थे, जो अपने पिता की ही तरह लगातार मंत्र पढ़ते जा रहा था। लेकिन गांव का मुखिया उसे बचा लेता है और एक अनाथ आश्रम में छोड़ आता है। कोई नोटिस नहीं करता, लेकिन उस वक्त ये बच्चा जहाँ पर मौजूद था वहाँ की जमीन काली पड़ जाती है। अब इस घटना को कई साल बीत जाते हैं और 1991 में हम रुद्रवनम गाँव में एक अजीब हादसा देखते हैं। गाँव का एक किसान सिधैया अपने खेत पर रात बिता रहा था। तभी अचानक कुछ कौवे उस पर हमला कर देते हैं। वो किसान बहुत ही ज्यादा डर जाता है और अचानक ही कहीं गायब हो जाता है। कुछ दिन के बाद हम उसी गांव में सूर्या और उसके भाई को आते देखते हैं। सूर्या यहां अपनी मां अनुसुईया के साथ आया था, जो कई सालों के बाद अपने गांव लौटी थी। अनुसुईया गांव के वार्षिक त्योहारों में हिस्सा लेने आई थी, जो गांव की देवी मां मोदा मम्मा के लिए रखी जाती है। अनुसुईया वहां गांव में बच्चों के लिए एक स्कूल बनवाना चाहती थी, जिसमें वो अपनी पुश्तैनी जमीन को सरपंच हरिश्चंद्र को लिख देती है। सरपंच के घर पर सूर्या उसकी बेटी नंदिनी से मिलता है, जो उसे काफी पसंद आ जाती है। हमें पता चलता है कि नंदिनी को बचपन से ही मिर्गी की बीमारी रही है, जिस कारण से उसे जिंदा रहने के लिए हर हफ्ते इंजेक्शन लेना पड़ता था। यहाँ हम देखते हैं कि नंदिनी और सूर्या नंदिनी की दोस्त सुधा की मदद करते हैं, जो गांव के बाहर के एक लड़के कुमार से प्यार करती थी। इन सब के बीच गांव में उत्सव की तैयारी जोर शोर से चल रही थी और मंदिर के पुजारी सभी को पूजा के लिए आमंत्रित करते हैं। उत्सव के दिन सभी मशगूल थे, तभी अचानक ही एक हादसा हो जाता है। हम कहीं से उस किसान को गांव के अंदर दाखिल होते हुए देखते हैं। उसके चेहरे पर कई जख्म आ गए थे और वो एक ट्रांस की स्थिति में था। वो किसान सीधा मंदिर में दाखिल होता है और माँ की मूर्ति के सामने अपनी जान दे देता है। इस घटना से गांव के सभी लोग शॉक में आ जाते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा अपशकुन था। बात की गंभीरता को समझते हुए पुजारी जी बताते हैं कि इस मंदिर में मृत्यु होने के कारण माँ और गाँव के सभी लोग अपवित्र हो गए हैं। इस अपवित्रता को दूर करने के लिए उन्हें उपाय करना होगा। तो बड़े बुजुर्गों से मालूम होता है कि मंदिर की संरचना के समय पंडितों ने एक खास किताब लिखी थी, जिसे पुरातत्व किताब कहा जाता है। आज भी इसी किताब में उनके मुसीबत का निवारण मिलेगा। पुजारी जी तुरंत पुरातत्व किताब को खोलते हैं और बताते हैं कि उन्हें गांव को 8 तरफ से बंद करना होगा, जिसे आस्थादिक बंधन कहते हैं। इस बंधन के दौरान अगले 8 दिनों तक गाँव से कोई भी बाहर नहीं जा सकता और न ही कोई बाहर से गाँव के अंदर आ सकता है। इसके साथ ही सभी गाँव वालों को अपने घर से देवी देवताओं की तस्वीर को हटाना होगा और उसे माँ के मंदिर में लाकर रखना होगा। मंदिर भी 8 दिनों तक बंद रहेगा। अब गांव का एक आदमी अभय राजू इस बात को मानने से इनकार कर देता है, क्योंकि आज उसके बेटी की शादी होनी थी। लेकिन हरिश्चंद्र और बाकी सभी उसे रोक लेते हैं। वहीं पुजारी जी आगे कहते हैं कि अनुसुईया का परिवार काफी सालों से घर के बाहर रहा है, इसीलिए वो लोग आस्थादिक बंधन की पूजा से पहले ही वापस चले जाएं। तो आगे हम देखते हैं कि गांव में आस्थादिक बंधन की तैयारी शुरू होती है। दूसरी तरफ सूर्या और उसका पूरा परिवार शहर जाने लगता है, लेकिन उसी दिन नंदिनी को मिर्गी का दौरा पड़ जाता है और बदकिस्मती से घर में कोई भी दवा मौजूद नहीं थी। ऐसे में उसे बचाने के लिए सूर्या इंजेक्शन लेकर वापस गांव लौटता है, लेकिन तब तक रुद्रवनम के चारों ओर मंत्र से बंधा घेरा लग चुका था, जिस कारण से वो वापस शहर नहीं जा पाता। उसी रात गांव के गहरे अंधेरे के बीच हम सुधा को देखते हैं, जो कुमार से मिलने के लिए चोरी छुपे निकलती है।
सुधा आस्थादिक बंधन को तोड़ देती है और सीधा रेलवे स्टेशन पहुंच जाती है, जहां कुमार उसका इंतजार कर रहा था। कुमार और सुधा आज गांव से भागकर शादी करना चाहते थे, लेकिन अचानक कहीं से स्टेशन के बीच ट्रेन आ जाती है, जिसके नीचे गिरकर कुमार की मौत हो जाती है। कुमार की मौत से सुधा को बहुत बड़ा झटका लगता है और हम देखते हैं कि वो बदहवास हालत में वापस गांव में पहुंचती है। अब सुधा के पैर पड़ते ही गांव के चारों ओर अंधेरा छा जाता है। वो जंगल से होते हुए जा रही थी, जहां वो एक मधुमक्खी के छत्ते से जा टकराती है और तड़प तड़प कर अपनी जान दे देती है। इधर गांव के लोग किसी तरह 8 दिन गुजरने का इंतजार कर रहे थे। सूर्या एक बार फिर नंदिनी से अपने प्यार का इजहार करता है, जिस पर नंदिनी हाँ तो नहीं करती, लेकिन उसे एक लॉकेट देती है। वो बताती है कि ये लॉकेट उसकी माँ का है और जब तक ये सूर्या के साथ रहेगा तब तक उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। खैर, तो उसी रात सूर्या की बहन पार्वती को जंगलों से किसी के रोने की आवाज सुनाई देती है। वो उस आवाज का पीछा करती है और उसे वहां गांव का एक दूसरा आदमी सूरी दिखाई देता है, जो बहुत ही ज्यादा डरा हुआ लग रहा था। पार्वती सूरी से बार बार उसका हाल पूछती है, लेकिन सूरी कुछ भी नहीं बता पा रहा था और अचानक ही पार्वती की आंखों के सामने ही वो खुद को मार डालता है। सूरी की मौत देखने के बाद पार्वती खुद भी ट्रांस की स्थिति में आ गई थी और वो भी खुद को मार लेती है। ऐसा लगता है मानो गांव में कोई तांडव शुरू हो गया है, जहां लोग खुद को ही मार रहे हैं। तो ऐसे में सभी गांव वाले वापस पुजारी के पास जाते हैं, जिनका मानना था कि जरूर किसी ने अस्तादिक बंधन को तोड़ने की कोशिश की है, जिस कारण से ये आपदा आई है। मुखिया गांव के सभी लोगों की गिनती करवाता है, जहां सुधा के बारे में किसी को कुछ नहीं पता चलता। उधर जंगल की तरफ हम एक अघोरी को देखते हैं, जिसे रुद्रवनम के पास से कई पक्षियों की लाश गिरती हुई दिखती है। अघोरी अपनी आंखें बंद करके कोई मंत्र पढ़ता है और उसे समझ आ जाता है कि गांव के अंदर अब तक कई मौतें हो चुकी हैं। वो रुद्रवनम के आसपास लगा वो बंधन देखता है और सभी को बताता है कि यहाँ किसी ने काला जादू किया है। इस कारण से ये बंधन काम नहीं कर रहा। इनफैक्ट किसी ने पहले ही इसे तोड़ दिया है और अब रुद्रवनम बहुत बड़ी मुसीबत में है। अघोरी गांव के अंदर दाखिल होकर उनकी मदद करने की बात करता है, लेकिन पुजारी इसके लिए तैयार नहीं होता। वो कहता है कि अगले 7 दिनों तक कोई भी इंसान गांव में बाहर से अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। पुजारी की बात सुनकर अघोरी चेतावनी देता है कि यहाँ कुछ बहुत बुरा होने वाला है, जिसके बाद अघोरी वहाँ से चला जाता है। इधर पार्वती की मौत से नंदिनी और सूर्या दोनों काफी दुखी थे। सूर्या इस बारे में पता लगाने की कोशिश करता है कि आखिर पार्वती के साथ हुआ क्या था। गांव के अंदर खोजबीन करते हुए आखिरकार सूर्या को सुधा की लाश मिल जाती है, जो एक खाई की तरफ पड़ी हुई थी। यही नहीं, उसी लाश के पास उसे सूरी की साइकिल भी पड़ी हुई मिलती है। सूर्या को सुधा के बैग में वो टिकट भी मिल जाती है, जिससे वो समझ जाता है कि सुधा ने ही बंधन तोड़ा था। वो स्टेशन फोन लगाता है, जहां उसे कुमार की मौत का भी पता चल जाता है। इन सब से सूर्या अनुमान लगाता है कि हो न हो सूरी ने सुधा को मरते हुए अपनी आंखों से देखा होगा, जिसके कारण उसने खुद को मार लिया। वहीं बाद में पार्वती ने सूरी को मरते हुए देखा होगा, जिस कारण उसने भी खुद को मार डाला। सूर्या पता लगाने की कोशिश करता है कि पार्वती को सबसे पहले किसने देखा था और उसे मालूम होता है कि वो कोई और नहीं बल्कि नंदिनी ही थी। इधर नंदिनी सचमुच में खुद की जान लेने की कोशिश करती है, लेकिन वक्त रहते सूर्या उसे बचा लेता है। नंदिनी की जान तो बच जाती है, लेकिन उसे फिर से मिर्गी के दौरे पड़ने लगते हैं। गांव के सभी लोग अब काफी चिंता में थे, क्योंकि अस्तादिक बंधन टूट चुका था। कुछ लोग यहाँ 12 साल पहले की घटना का जिक्र करने लगते हैं कि कैसे उस वक्त भी एक के बाद एक बच्चे मारे जा रहे थे, और हो न हो आज भी ये सब उसी प्रोफेसर के काले जादू के कारण हो रहा है। पुजारी भी कहते हैं कि मरने वाला हर इंसान उसी घर के आसपास पाया गया है, मतलब कि इस बात का उस तंत्र विद्या से कुछ लेना देना तो जरूर है। अब सूर्या को इस बारे में कुछ भी मालूम नहीं था, इसीलिए वो इस बारे में पूछता है। तो यहाँ कुछ लोग उसे बताते हैं कि असल में 1979 में रुद्रवनम में एक महामारी फैली थी, जिस कारण से गांव में अचानक से कई बच्चे मरने लगे। इसी बीच यहाँ प्रोफेसर चलपति नाम के एक आदमी अपनी बीवी और बेटे भैरव के साथ रहने आते हैं। चलपति का परिवार किसी से ज्यादा घुलता मिलता नहीं था और अपने आप में ही रहता था। वहीं गांव में हो रही मौतों को देखकर पुजारी जी ने पुरातत्व किताब से हल ढूंढने की कोशिश की। किताब के अनुसार गांव में किसी नए जहर के आने की बात थी, जो बच्चों को नुकसान पहुंचा रहा था। इस जहर को रोकने के लिए पुजारी जी एक यज्ञ करवाने की घोषणा करते हैं, लेकिन एक दिन गांव का कोई आदमी प्रोफेसर के घर में एक बच्ची की लाश को देखता है, जहां प्रोफेसर कोई मंत्र तंत्र कर रहा था। इस आदमी ने गांव में ये अफवाह फैला दी कि प्रोफेसर
प्रोफेसर ने ही गांव के बच्चों पर काला जादू किया है, जिससे कि सारे बच्चे मारे जा रहे हैं। इसीलिए उस रात गांव के लोगों ने मिलकर प्रोफेसर और उसकी बीवी को मार डाला। बच गया तो केवल उनका बेटा भैरव, जिसे सरपंच के कहने पर एक अनाथ आश्रम के हवाले कर दिया गया। वो आदमी आगे बताता है कि इन सब के बाद भी गांव में अशांति बनी रही और कई लोगों को प्रोफेसर के घर से किसी बच्चे के रोने की आवाज आती है। इसीलिए गांव में वापस से एक हवन कराया गया और उस घर को जला दिया गया। अब 12 साल बाद वापस से लोग उस घर में जाने लगे हैं, जिस कारण से सभी को प्रोफेसर के उस काले जादू पर शक हो रहा है। तो इस कहानी को सुनने के बाद सूर्या का शक भैरव पर जाता है, जो शायद अपने माँ बाप का बदला लेने के लिए ये सब कर रहा हो। वहीं पुजारी और बाकी लोग वापस से हल निकालने के लिए उसी किताब का प्रयोग करते हैं। पुजारी बताता है कि आज अमावस्या की रात है और अगले 8 घंटे में ये बुरी शक्ति हम सभी का बहुत नुकसान कर सकती है। वो बताते हैं कि हम सभी को नंदिनी की बलि देनी होगी ताकि ये बुरी शक्ति उसी के साथ खत्म हो जाए। ऐसा इसलिए क्योंकि उसी ने आखिरी बार उस शक्ति का सामना किया था। गांव वाले ऐसा करने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन सूर्या नंदिनी को प्रोटेक्ट करता है। वो वादा करता है कि वो हर हाल में सभी को बचाएगा और उस आदमी को खोज निकालेगा जो असल में रुद्रवनम पर होने वाले जादू टोने के लिए जिम्मेदार है। आगे सूर्या चलपति के घर में दाखिल होता है और वहाँ खोजबीन शुरू कर देता है। वहाँ प्रोफेसर के नोट से हमें मालूम होता है कि चलपति वाकई में तंत्र विद्या में माहिर था। उसने सौर्य ऊर्जा को इकट्ठा करने का कोई तरीका इजाद किया था, जिससे कि मरे हुए लोगों को वापस से जिंदा करना मुमकिन था। सूर्या को चलपति के घर से एक किताब भी गायब मिलती है और वो अनुमान लगाता है कि इस किताब को किसी ने यहाँ से चुराया है। सच का पता लगाने के लिए सूर्या उसी अनाथ आश्रम में जा पहुँचता है जहाँ भैरव को छोड़ा गया था। ये अनाथ आश्रम अब तक शमशान बन चुका था और भैरव का नाम सुनते ही अनाथालय का मालिक बहुत ही ज्यादा डर जाता है। सूर्या को मालूम होता है कि भैरव असल में बचपन से ही बहुत अजीब बच्चा था। वो हमेशा कुछ मंत्र पढ़ता रहता था और वो इंसानों से नहीं बल्कि काले कौवों से बात करता था। हर रात 1 बजे वो यहाँ से निकलकर जंगलों की तरफ चला जाता था और सुबह तक उसका कुछ भी पता नहीं चलता। इसी बीच एक दिन अनाथ आश्रम के सारे टीचर्स उसे ढूंढने लगते हैं। तभी वो देखते हैं कि भैरव जंगलों से वापस आ रहा था। पूछने पर वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया और अपनी एक नजर से उसने अनाथ आश्रम के मालिक को पूरी तरह से पैरालाइज कर दिया। उसके बाद वो वहाँ से भाग गया और कभी किसी को उसका पता नहीं चल सका। सूर्या भैरव को ढूंढने के लिए उन्हीं जंगलों में दाखिल होता है जहाँ उसके गायब होने की बात कही गई थी। इस जंगल में सूर्या को वही अघोरी मिलता है जो उसे बताता है कि वो उसका इंतजार कर रहा था। अघोरी कहता है कि उसे मालूम है कि रुद्रवनम पर किसी ने पशु नाम की तांत्रिक क्रिया का प्रयोग किया है। पशु क्रिया का प्रयोग हजारों साल पहले नरसंहार के लिए किया जाता था। ये एक बहुत ही भयानक तंत्र विद्या है जिसके अंदर एक साथ कई लोग मारे जाते हैं। इसे अंजाम देने के लिए भैरव किसी गुप्त जगह पर मौजूद होगा। सूर्या अघोरी मिलकर जंगल के बीचों बीच एक गुफा में पहुंचते हैं जहां सूर्या को वही निशान मिलता है जो उसने अनाथ आश्रम में भी देखा था। वो समझ जाता है कि भैरव यहीं कहीं मौजूद होगा। अघोरी उसे ढूंढने के लिए मंत्रों का प्रयोग करता है, जबकि सूर्या को वहां एक बैग मिलता है जिसमें कुमार की तस्वीर थी। वो समझ जाता है कि असल में कुमार ही भैरव था। जी हाँ दोस्तों, यही नहीं, उसे गुफा में एक किताब भी मिलती है जो बिल्कुल वैसे ही थी जैसे पुरातत्व किताब जो रुद्रवनम के मंदिर में मौजूद थी। यह किताब देख सूर्या पहली बार रियलाइज करता है कि प्रोफेसर के घर से असल में भैरव ने ही वो किताब चुराई होगी और उसे रुद्रवनम के असली मंदिर वाले किताब से बदल दिया होगा। उसने उस शैतानी किताब में उल्टे नियम लिखे और आस्थादिक बंधन को भी करवाया ताकि गांव के लोगों को ट्रैप कर सके। बाद में उसी ने सुधा को बाहर बुलाया ताकि ये बंधन टूटे और गांव के लोग एक एक करके मारे जाएं। सूर्या की बात सुन अघोरी कहता है कि कुमार मरने के बाद किसी तरह सुधा के शरीर में दाखिल हो गया होगा और उसे खुद को मारने के लिए मजबूर कर दिया होगा और तभी से वो एक के बाद एक सबको मार रहा है। लेकिन ऐसा अकेले कर पाना संभव नहीं है। जरूर कोई ऐसा इंसान है जो इस गांव के अंदर से ही उसकी मदद कर रहा है। तो सारी कड़ियां सुलझाने के बाद सूर्या और अघोरी वापस रुद्रवनम की ओर बढ़ते हैं। वहीं दूसरी तरफ गांव के लोग अब नंदिनी की बलि चढ़ाने की तैयारी कर रहे थे क्योंकि 8 घंटे बीतने वाले हैं और किताब के अनुसार उन्हें बचने के लिए नंदिनी को मारना ही होगा। सभी नंदिनी को एक लकड़ी के ताबूत में बंद कर देते हैं, जिसके बाद चारों तरफ एक काला घेरा लगाया जाता है। पुजारी सभी गांव वालों को अपना अपना खून
चढ़ाने को कहता है। वो कहता है कि ऐसे ही उनकी बलि पूरी होगी। सभी ऐसा ही करते हैं। आगे हम देखते हैं कि सूर्या और अघोरी अब तक यहाँ पहुंच चुके थे, लेकिन सभी गांव वाले वैसे ही बदहवास खड़े थे जैसे अब तक हर मरने वाले के साथ हुआ था। अघोरी बताता है कि उन्हें आने में बहुत देर हो चुकी है, क्योंकि सभी गांव वालों ने भैरव की बात मान ली और खून के बंधन से खुद को बांध लिया है। सूर्या नंदिनी को बचाने के लिए उस चक्र में घुसने की कोशिश करता है, लेकिन अघोरी उसे रोक लेता है। अघोरी कहता है कि ये एक अग्नि चक्र है, जहां अगर वो प्रवेश करेगा तो वो भस्म हो जाएगा। गांव के सभी लोग अब नंदिनी के अंदर बसी भैरव की आत्मा के वश में थे। हम देखते हैं कि भैरव की आत्मा अब इन गांव वालों को खुद को मारने के लिए कह रही थी। यहाँ अघोरी इस आत्मा का सामना करता है और सूर्या को उस इंसान का पता लगाने को कहता है जो अब तक भैरव का साथ दे रहा था। सूर्या को इन लोगों के बीच हरिश्चंद्र नहीं दिखाई देता और उसे लगता है कि वही है जो भैरव का साथ दे रहा है। लेकिन जब सूर्या सरपंच को ढूंढते हुए उसके घर पहुंचता है तो उसे वहाँ कुछ और ही पता चलता है। घर में सूर्या को एक तहखाना मिलता है जहाँ एक परिवार की तस्वीर थी। ये तस्वीर असल में चलपति परिवार की थी, जहाँ भैरव के ठीक बगल में एक बच्ची मौजूद थी। ये देख सूर्या आश्चर्य में पड़ जाता है और तो और हम उस तहखाने में काले जादू का वही निशान देखते हैं जो सूर्या ने अनाथालय और उस गुफा में बनाया था। अब यहाँ सरपंच रिवील करता है कि असल में प्रोफेसर की मौत के बाद जब गांव वालों को उसके घर से एक बच्ची के रोने की आवाज आई थी, तब वो कोई आत्मा नहीं बल्कि उसकी बेटी नंदिनी थी। नंदिनी को प्रोफेसर ने घर के अंदर छुपा के रखा था, इसीलिए गांव वालों को उसके बारे में कुछ भी नहीं पता चला। सरपंच जानता था कि गांव के लोग बदले की आग में जल रहे हैं और वो उस बच्ची को भी मार डालेंगे, लेकिन वो ऐसा नहीं होने देना चाहता था, इसीलिए उसने उसे बचा लिया और अपनी बेटी की तरफ पाल पोस कर बड़ा किया। सरपंच की बात सुन सूर्या उसे बताता है कि उसे नंदिनी को नहीं बचाना चाहिए था। भैरव का साथ देने वाली कोई और नहीं बल्कि नंदिनी ही है, जो अपने पिता का बदला लेने के लिए सभी गांव वालों को मार डालना चाहती है। तो अब नंदिनी को रोकने के लिए सूर्या वहीं पहुंचता है जहां पर मौत का तांडव शुरू हो चुका था। नंदिनी मंत्र शक्तियों की मदद से ताबूत को तोड़ डालती है और सभी गांव वालों को एक एक करके मारने लगती है। वो एक कौवे के ऊपर आग लगाकर उसे एक पेड़ में आग लगा देती है, जो वही था जहां उसके माता पिता को मारा गया था। धीरे धीरे सभी गांव वाले उस पेड़ की तरफ बढ़ने लगते हैं। सूर्या उसे रोकने की कोशिश करता है और उसे याद दिलाता है कि उसके पिता ने मासूम लोगों को मारने की कोशिश की थी और आज नंदिनी भी वही करने जा रही है। सूर्या की बात सुन नंदिनी बहुत गुस्से में आ जाती है और वो उस पर भी हमला कर देती है, लेकिन सूर्या के गले में पड़ा लॉकेट उसे बचा लेता है। ये देख नंदिनी रुक जाती है, जिसके बाद नंदिनी एक बहुत बड़ा सीक्रेट रिवील करती है। नंदिनी सूर्या से कहती है कि उसके पिता कभी कुछ गलत कर ही नहीं सकते थे। नंदिनी सूर्या को बताती है कि असल में उसके पिता तंत्र विद्या के बहुत बड़े ज्ञानी थे। नंदिनी की ही तरह उसकी माँ को भी मिर्गी के दौरे पड़ते थे और सभी डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था, लेकिन उसके पिता ने अथर्ववेद, ऊर्जा और तंत्र की मदद से एक ऐसा यंत्र बनाया था जो हर बुरी शक्ति का सामना कर सकता था। इस यंत्र को एक धागे में पिरोकर उन्होंने नंदिनी की माँ को पहना दिया था, जिससे उनकी तबीयत ठीक होने लगी थी। इस बीच वो रुद्रवनम में आए और यहाँ पर महामारी से बच्चों को मरते हुए देखा। उन्हें मालूम था कि इंसान की मृत्यु के बाद भी उसकी आंखें 30 मिनट तक जिंदा रहती हैं। इसी कारण वो इन आंखों की मदद से वो उन बच्चों को जीवित करना चाहते थे और उनकी जान बचाना चाहते थे, लेकिन गांव वालों ने बिना कुछ सोचे समझे उन्हें मार डाला। माता पिता की मृत्यु के बाद नंदिनी को वैसे ही दौरे पड़ने लगे और हरिवंश ने उसकी जान बचाई, लेकिन वो कभी भी इन गांव वालों को माफ नहीं कर पाई। इसीलिए बड़ा होने के बाद उसने और भैरव ने मिलकर अपने पिता की भांति तंत्र विद्या सीखी और बदला लेने का फैसला किया। उसी ने प्रोफेसर के घर से वो किताब चुराई और उसी ने गांव के पुरातत्व किताब को एक शैतानी किताब में बदल दिया। आज भैरव तो मर चुका है, लेकिन उसकी आत्मा और नंदिनी मिलकर इन सभी गांव वालों को मार डालेंगे ताकि उनके माँ बाप की आत्मा को शांति मिल सके। अब सूर्या यहाँ नंदिनी को समझाते हुए कहता है कि उसके माँ बाप के साथ जो कुछ भी हुआ वो अनजाने में हुआ, लेकिन आज जो वो कर रही है वो जानबूझकर कर रही है और ये पाप है। नंदिनी को रोकने के लिए सूर्या हर मुमकिन कोशिश करता है, लेकिन नंदिनी अपनी तंत्र विद्या जारी रखती है। ऐसे में सूर्या खुद को चाकू से मार लेता है। नंदिनी उसे बचाने के लिए आगे बढ़ती है, तभी सूर्या उसे मार डालता है। सूर्या नंदिनी से माफी मांगता है कि उसके पास उसे रोकने का और कोई रास्ता नहीं था। नंदिनी उसे माफ कर देती है और कहीं न कहीं इस सच को एक्सेप्ट कर लेती है कि उसका बदला गलत
था। वहीं सूर्या की जान बच जाती है क्योंकि उसके गले में नंदिनी का दिया हुआ लॉकेट था जो कभी प्रोफेसर ने तंत्र शक्तियों से बनाया था। फिल्म के आखिरी सीन में हम सभी गांव वालों को नंदिनी को अंतिम विदाई देते हुए देखते हैं जहां सभी अपने किए पर बहुत शर्मिंदा थे। सूर्या उन्हें समझाता है कि प्रोफेसर की घर की जगह एक स्कूल खोल देना चाहिए ताकि उनका पश्चाताप पूरा हो सके। गांव के सभी लोग इसके लिए मान जाते हैं। फिल्म के आखिरी सीन में हम सूर्या की आंखों को नीला पड़ते देखते हैं जहां वो नंदिनी के उस लॉकेट को बहुत ध्यान से देख रहा था। इसका मतलब क्लियर था कि उसके अंदर कोई आत्मा मौजूद है और ये बदले का खेल अभी खत्म नहीं हुआ। इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी फिल्म विरूपाक्षा की पूरी कहानी। मूवी काफी इंटरेस्टिंग है। कुल मिलाकर ये आपको अपनी सीट से बांधे रखती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और यहाँ तक आ चुके हैं तो स्पूकी नाइट्स को जरूर से सब्सक्राइब करें।